अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन, चंद माह पहले मैंने आपको इस्लामाबाद में वाक़ बुदा केव्स की सैर करवाई थी, साधु का बाग भी आपको दिखाया था और उसके अलावा डिटेल में हमने आपको तारीख़ बताई थी। आज इस तरह करते हैं, इन केव से हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, 3-4 किलोमीटर ऊपर मारगला के खूबसूरत पहाड़ आपको दिखाई देंगे। और आजकल मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त है, शाम का वक्त है और शाम के वक्त पहाड़ों का नज़ारा, ख़ास कर मारगला के पहाड़ों का नज़ारा दीदनी होता है। तो चलें, चलते हैं ऊपर और उसके बाद देखते हैं वहाँ क्या कुछ है। जी नाज़रीन, ये है जी अलेक्जेंडर रोड और कहते हैं जी यहाँ से अलेक्जेंडर गुज़रा था, यानी इस एरिए में जब दाखिल हुआ था तो इसी रास्ते को अख्तियार करते हुए हमारे जो इलाके हैं पंजाब के, वहाँ तक ये पहुँचा था। रोड की तामीर भी जारी है। यहाँ से आपको ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा मारगला का पहाड़। नाज़रीन, शाह अलादीता केव्स पर जो व्लॉग हमने बनाया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बहुत डिटेल से बनाया हमने और ये देखें, यहाँ से इस्लामाबाद का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। और कंस्ट्रक्शन हो रही है जी, ये रोड नई बन रही है, इस वजह से थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा इस तरफ सैर करना। थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत बेहतर हो जाएगा, लेकिन आज हमारे लिए बेहतर नहीं है। उसकी वजह ये है कि मिट्टी और धूल बहुत ज़्यादा है। चलें देखते हैं, आगे चलते हैं। 3-4 किलोमीटर तक हम जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। नाज़रीन, जब आप पहाड़ों में घूमते फिरते हैं तो दिल करता है बस बंदा खड़ा हो जाए एक जगह पे। और यहाँ से आप मंज़र देखें इस्लामाबाद का, माशाल्लाह बहुत ही दीदनी खूबसूरत। सफ़र इतना भी आसान नहीं है, बल खाते मोड़ है, चढ़ाई है और वापसी पे उतराई होगी। चलें देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये खुशखबरी है कि रोड इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा जल्द ही, तो फिर आपको ये इलाका ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रही है, रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, वाह जी वाह। नाज़रीन अकराम, जब आप शाह अलादीता केव से तकरीबन 3 किलोमीटर तक आप ऊपर सफ़र करते हैं पहाड़ों की जानिब, तो आपको केंथला का ये तारीख़ी कुआं दिखाई देगा। केंथला बेसिकली एक गांव है और ये गांव इस्लामाबाद और हरीपुर के मिड में है, मिड पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। और साथ ही शाहराह गुज़र रही है और ये शाहराह बहुत पुरानी है। अलेक्जेंडर भी यहाँ से गुज़रा, शेर शाह सूरी भी यहाँ से गुज़रा, मुग़लों के काफ़िले भी यहाँ से गुज़रे। और इस तरह की जो बाउलीज़ हैं वो ज़्यादातर जो लोग ये बयान करते हैं और हमारे जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी यही बताते हैं कि ये शेर शाह सूरी ने इनको तामीर किया। मेरे ज़हन में क्वेश्चन है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज़ को देखते हैं या आप तारीख़ के तालिब इल्म होते हैं तो फिर आप सोचते भी ज़रूर हैं कि शेर शाह सूरी का जो वक्त था वो था तकरीबन 5 साल का, और उस 5 साल में 3 साल तक वो जंगो जदल में मसरूफ़ रहा, गखड़ों के साथ, इसके अलावा मुग़लों के साथ यानी हुमायूं के साथ। तो इतने कलील वक्त में इन बाउलीज़ का जाल बिछा देना, और वो भी खित्ता पोठोहार में, ये आप इसको खित्ता पोठोहार का हिस्सा कह सकते हैं। और यहाँ से नीचे आप चलते जाएं अटक की तरफ, आपको इस तरह की बाउलीज़ दिखाई देंगी रास्ते में, और रवात की तरफ भी। इवन आप मुख्तलिफ़ जितने भी तहसीलें हैं पोठोहार की, वहाँ जाते हैं, कहीं ना कहीं इसके आसार या बाउली आपको दिखाई देगी। उस ज़माने में इतनी हाई टेक इंजीनियरिंग भी नहीं थी, और जो भी काम किया जाता था वो हाथ से किया जाता था, यानी मशीनरी नहीं थी। तो यहाँ पे आके सवाल मेरे जहन में ये
पैदा होता है कि क्या वो इतना हाईटेक निज़ाम था उनका कि उन्होंने 1.5 साल के अंदर अंदर ही जाल बिछा दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो काम है ये मुगलिया दौर में किया गया, क्योंकि मुगलिया दौर जो है वो 300 साल तक रहा और शेर शाह सूरी का जो दौर था वो 5 साल का था। वो भी 70% जो वक्त था वो लड़ाई झगड़ों में ही गुजर गया। नाज़रीन कराम, इस कुएं की बनावट बहुत खूबसूरत है और यहाँ का जो मकामी पत्थर है उसको तराश के बहुत ही खूबसूरती से इसको तामीर किया गया। और अगर आप इसको देखें, हम तो इसको सीमेंट नहीं कहेंगे जनाब, ये देखें, ये सुर्ख रंग की आपको मिट्टी दिखाई दे रही है, इसमें चूना, हड्डियाँ और इसके अलावा जो आज से 500 साल पहले मटेरियल जो यूज़ किया जाता था ये वही लेप है। इसको इसी से ही लपाई की जाती है। मैं उर्दू क्या कहूँ, इसको जोड़ा जाता है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ पैवस्त किया जाता है। तो पत्थर माशाल्लाह बेहतरीन। और पानी देखें नाज़रीन, अभी तक भी आपको ये भरा हुआ दिखाई दे रहा है पानी से माशाल्लाह। तो इस जगह आप सोचें कि उस दौर में कैसी तहकीक की गई कि इसी जगह पे बनाएं ताकि पानी निकले, और पानी निकला है यहाँ से। थोड़ा सा इस तरफ अगर आप देखें तो दीवार भी बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया। अब वही निशानियाँ हैं, इसका कलर आप देखें, ये चूना और ये इसी तरह आगे अब चलते जाएं पत्थरों को किस तरीके से इनको बनाया गया। और फिर यहाँ से नाज़रीन नीचे ये चंद सीढ़ियाँ हैं। स्टेप वेल इसीलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ चंद सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ उतर के आप नीचे जाते हैं और नीचे जाकर आप पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप भर सकते हैं। यहाँ से ये गहरा भी है और एक सिस्टम कैसा बना हुआ है कि ये पानी उस कुएं से आ रहा है इस तरफ, और उस कुएं के बिल्कुल बॉटम में एक सुराख होगा, डेफिनेटली उस सुराख से ये पानी इस तरफ को आ रहा है। तो पुराने वक्तों में इस तरह की बावलीज़ जो है वो सड़क के किनारे इसलिए बनाई जाती थी कि मुसाफिर यहाँ से जब गुज़रें तो उनके पास, मुसाफिरों के पास घोड़े भी हुआ करते थे, माल मवेशी भी, तो उनको पानी के सिलसिले में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सड़क के किनारे इसको बनाया जाता था। और सामने एक मुझे हौज़ दिखाई दे रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें घोड़े या आप ये कह लें कि माल मवेशी पानी पिया करते थे। अभी उसको तकरीबन थोड़ा सा चेंज है, इस तरह चेंज है कि साइडों पे जो आजकल के दौर के ब्लॉक्स हैं वो लगाए गए हैं। आए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, कुएं के बिल्कुल नज़दीक ही एक हौज़ बना हुआ करता था। ये तो मुझे पुराना नहीं लग रहा, ये शायद बाद में बनाया गया, लेकिन उस दौर में इसी तरह का एक पानी के लिए, जहाँ से जानवर पानी पी सकें आसानी के साथ, इस तरह का एक सेटअप बनाया जाता था। अब आपको दिखाते हैं शाहराह। इस तरफ अगर आप आएँ तो आपको उस पुराने दौर की बनी हुई इस शाहराह के ऊपर आजकल की जदीद गाड़ियाँ आपको दौड़ती हुई दिखाई देंगी। नाज़रीन, ये गांव हरीपुर में आता है और हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। तो कितने मज़े की बात है कि आप 2-2.5 किलोमीटर का फ़ासला तय करते हैं और उसके बाद आप खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में दाखिल हो जाते हैं। और इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ इस एरिया में ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, यानी यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि ईज़िली आप हरीपुर की तरफ जा सकते हैं। इन शाहराहों पे, इन रास्तों पे अलेक्जेंडर, आप सोचें कि जिस वक्त इधर से गुज़रा होगा किस जगह पे उसने पड़ाव डाला है। इसी तरह इस जगह के बारे में मैंने जो पढ़ा है वो कुछ इस तरह है कि यहाँ कहीं ही जब मुग़ल फ़ौजें यहाँ से गुज़रा करती थी तो इन्हीं पहाड़ों के दामन में कहीं दाएं बाएं वो
अपना पड़ाव डाला करते थे। और ये एक बरगद का दरख्त है, ये तो खैर अभी छोटा है, इतना पुराना नहीं लगता, लेकिन अच्छा किया है इन्होंने कि साइडों पे इसको कवर कर लिया और इस तरह का जो है वो बैठने के लिए जगह बन गई यहाँ पे। जी नाज़रीन, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, 10-15 मिनट का सफ़र हम करेंगे। वाह ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। यहाँ से आप अगर जाएंगे थोड़ा सा आगे तो आपको खानपुर का एरिया भी दिखाई देगा। सोचो कि वापस आ जाएंगे आसानी से, आ जाएगा, है ना बाइक? आ जाएगा। सही है। बहुत बुरा हाल है यार इधर तो, सही बात है ना? हाँ, पत्थर तो बहुत ज़्यादा पत्थर ही पत्थर है सारे। पहाड़ थोड़े डिफरेंट नहीं है दूसरी साइड? हाँ थोड़े से है ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, रुक जाएंगे। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है इधर, है ना? अच्छा, जब हम पहले आए थे ना, आपको याद है आज से 6 साल पहले, उस वक्त इतना नहीं था इधर, है ना, रौनक मेला? बंदा था ही नहीं, है ना? अभी तो कुछ जगह जगह पे सिर्फ हमारी बाइक चला। हाँ वही ना, उस वक्त हम लोग ही आ रहे थे। हो यार ये तो बहुत ही बुरा हाल है। वो वाला टाइम कोविड का भी था मेरा ख्याल। कोविड का था ना, तब भी रश नहीं था। अच्छा जी, यहाँ पाइन ट्रीज स्टार्ट हो गए हैं ना इस एरिया में। अच्छा यार, उम्र वैसे अच्छा फैसला किया, शाम इधर आ गए ना। सही किया। हाँ नाज़रीन, हम दोनों बाप बेटा बैठे हुए गपशप कर रहे थे, मैंने कहा आओ यार उम्र चलते हैं कहीं, तो हम फिर इस तरफ आ गए। अब इस तरफ आने का जो आइडिया था वो बुरा नहीं था, तो बस इसी तरह सोच विचार करके मैंने कहा चल पुत्रिये चलते हैं इधर। अच्छा जी, अब 10 मिनट होंगे तो फिर पता चलेगा ये हम कहाँ पहुँचे हैं। मुझे किसी ने बताया जी कि आप थोड़ा सा और आगे जाएं, आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। और क्या, दीवार है जी एक, शाहराह के दाएं बाएं पत्थरों पे आपको चलना पड़ेगा। ये देखें। अच्छा जी, ये वाकई उमर यार आप ठीक कह रहे हो, वो सामने देखो जी। हाँ, खूबसूरत एरिया है जी ये। ओहो हो, रोड जो है वह ज़ेर तामीर है, इस वजह से हमें भी रुकना पड़ेगा यहाँ पे। ये ना मुगलिया दौर की निशानियाँ किधर ही गायब हो गई है, रगड़ा लग गया उनको। और इस तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है जनाब, मशीनरी लगी हुई है, धड़ाधड़ काम हो रहा है। अब ये कब तक ठीक होगा, यानी कब तक तामीर हो जाएगा, इसका तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन काम ज़ोर शोर से जारी है माशाल्लाह। सूरज भी अपनी मस्ती का। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरती है माशाल्लाह। लेकिन सड़क नहीं है ना अच्छी, इस पे देखते हैं क्या होता है आगे चल के। थोड़ा सा ही चलते हैं, ज़्यादा नहीं जाते, क्या ख्याल है? ठीक है, पता ही नहीं है ना जाना। हाँ ना, मसला ना हो। हाँ ये ना हम हरिपुर निकल जाएं यहाँ से सीधे। वैसे कभी नहीं आया इस तरफ। मैं फर्स्ट टाइम आया लाइफ में। सही बात है। असल में कभी इस तरफ के बारे में सोचा ही नहीं ना कि यार इधर क्या कुछ होगा, है ना? और आज हम कौन सा सोच के आए थे। हाँ ये भी है, हमें बस मूड बना तो आगे। अच्छा जी, अब ये पहाड़ हम उतर रहे हैं, क्या ख्याल है? देखो पुराने वक्तों में इन रास्तों पर जो है वो लोग घोड़ों के ज़रिए सफ़र किया करते थे, है ना? देख यार किधर पहुँच न गई हुई है। कोई बंदा भी तो नहीं है किसी बीच में। हाँ ये तो है।
वापसी बाइक चढ़ जाएगा ना? चढ़ जाएगा, उम्मीद तो है। हाँ, नहीं तो तू पैदल टूरी ना। हम बहुत नीचे नहीं आ गए हैं? काफी नीचे आ गए। चलो देखते हैं ना क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा ना, वो जिस तरह का वो किसी ने कहा ना कि आगे जो है ना वो आपको पता चले 3 घंटे लगेंगे है ना। ये भी है, लेकिन मेन जो हमारा मकसद था वो यही था कि नाज़रीन को बताएं कि ये देखें जी, ये वो रास्ते हैं जिन रास्तों पे अलेक्जेंडर ने जब इस इलाके के ऊपर हमला किया तो इन्हीं रास्तों से, इन्हीं पहाड़ों के दामन के बीच में से गुज़रता हुआ वो यहाँ पहुँचा और गुज़र के फिर वो पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में उसने गदर मचा दिया। जंग जदल का ज़माना था वो। खैर, जंग जदल तो अभी भी है। आजकल भी हर मुल्क के जो है ना वो किसी न किसी मसले में फंसा हुआ है। जैसे हम इंडिया के साथ फंसे हुए हैं, उनको समझ नहीं आती कि हम करें क्या। और नाज़रीन, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम एक व्लॉग बनाएंगे कि इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो हमारे साथ इतना, उसके साथ मसला क्या है। मसला तो खैर एक ही है, हिंदुत्व का और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है। और उनकी आइडियोलॉजी ये है जी कि हम दोबारा जो है ना वो भारत को बनाएंगे। और उसका क्या कहते हैं, मुझे तो इनकी वो याद नहीं रहती चीज़ें, कि अखंड भारत। तो मैं तो कहता हूँ अखंड पाकिस्तान ही बन जाए तो अच्छा है। उनकी जो है ना वो ये अखंडी शंडी ख़त्म हो जाए तो बेहतर ही है। मेरा ख्याल है यहाँ से वापस चलते हैं, है ना। अब नाज़रीन, थोड़ा सा दर्जे हरारत इस एरिए में कम है, तो बेहतर यही है कि यहाँ से हम वापसी की राह लेते हैं जनाब। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ जी वाह, चले जी, वापसी का सफ़र शुरू हो गया। नामालूम इलाकों में, यानी जिन इलाकों से आप मानूस ना हो या पहली दफ़ा जा रहे हो, तो ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि लंबा चौड़ा आपको रिस्क लेना चाहिए। रिस्क ऐसे कि आप की गाड़ी या बाइक के साथ अगर कोई मसला दरपेश आ जाए तो फिर ऐसी राहों पे काफ़ी नुकसान पहुंचने का अंदेशा इस तरह हो सकता है कि परेशानी बहुत ज़्यादा, और पता चले जी कि ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसलिए हम दोनों बाप बेटे ने यही फ़ैसला किया कि चलो जी वापस चलते हैं। और ये सामने आपको सूरज दिखाई दे रहा है, ढलता हुआ सूरज। बस जी, इस्लामाबाद की शामें, उनकी बात ही कुछ और है। बस दिल करता है रोज़ाना शाम को हम निकलें कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए। अच्छा जी, अब नाज़रीन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है उस दीवार के बारे में, उसको एक्सप्लोर करेंगे। वो कुछ निशानियां हैं पुराने वक्तों की, जो रोड है ये वाली, उसकी कुछ बाकियात हैं, तो वो देखेंगे। लेकिन चले, नहीं मिलती तो ना मिले जी, कोई मसला नहीं है। ये वही सड़क है जिसको एक्सपेंड किया गया और कुशादा कर दिया गया। बस आप यही सोचें, आप अलेक्जेंडर हैं इस वक्त कि आप जा रहे हैं इस रोड के ऊपर। और हुकूमत पाकिस्तान ने ये बड़ा अच्छा काम किया कि इसका नाम अलेक्जेंडर रोड रखती है ना, किसी को इख्तलाफ ही ना हो कि यार इसका नाम ऐसा क्यों रखा है। नहीं तो शेर शाह सूरी रोड भी रखा जा सकता था, बाबर या मुग़ल या इस तरह का रोड भी रखा जा सकता था। उन्होंने चुकंडा ही काट देता, उन्होंने लो जी शेर शाह सूरी साहब तो सब पीछे हो जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है ऊँट पे बैठा हूँ मैं। ऊँट पे इस तरह बंदा जो है ना वो हिलता रहता है बैठा हुआ ऊपर। अब देखना, चल भाई, है ना, चल चल। सूरज गुरूब होने से पहले हम कोशिश करते हैं घर पहुंच जाए। क्या ख्याल है? क्या हुआ? है ना, कुछ तो हुआ है ना, ऐसी बात नहीं है पुत्र। कुछ ना कुछ तो मेरे बेटे को हुआ है।
मत्थे मारना। अगर आप पत्थरों को देखें तो ब्लैक कलर के भी हैं और जैसे चूने का पत्थर होता है उस तरह का कलर भी है, पीला रंग भी है, चूना नहीं कहना चाहिए, और हल्का सा ब्राउन कलर भी है। तो ये पत्थर आपको मारगला के पहाड़ों में जब आप ट्रेल्स पे जाएंगे वहाँ पे भी आपको ऐसे ही पत्थर दिखाई देंगे, लेकिन वो अब बिल्कुल मुलायम हो चुके हैं क्योंकि लोगों ने उनके ऊपर पैदल चल चल के उनकी शक्ल सूरत जो है वो चेंज हो चुकी है। ये जितने भी आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये पहाड़, ये ऐसे ही वजूद में नहीं आए। बेसिकली इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई और टकराने के बाद करोड़ों साल पहले ये पहाड़ उस वक़्त मर्ज वजूद में आए। दिलचस्प सा व्लॉग है, आप ज़रूर देखिएगा। 2 किस्तें हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तीसरी किस्त भी तैयार है, बस हमने सिर्फ शूट करना है। कोई मुनासिब सा वक्त हो जिस पे हम उसके ऊपर भी लब कुशाई करें, आपको बताएं कि हमारा खिता पोठोहार कितना कदीम है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जी गुड बाय खैबर पख्तूनख्वा। इट मीन्स के यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हदूद का इख्तिताम हो चुका है। हम भी थोड़ा सा नाकाम होकर वापस आए हैं और हर नाकामी के बाद जो है वो उम्मीद होती है कामयाबी की। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ये इलाका मुझे और मेरे बेटे को पसंद आया, हम फिर आएंगे इंशाल्लाह इधर। ये इतना दूर भी नहीं है हमारे घर से, वो घूमते फिरते आगे निकल जाएंगे। तो तारीख़ है जी इस एरिया की, हज़ारों साल, लाखों साल पुरानी तारीख़, और इसको आप जानने की हमेशा कोशिश किया करें, अपने बच्चों को भी बताया करें। और दुनिया में इस तरह की अगर चीज़ें दुनिया में होती किसी और मुल्क के पास तो वो टूरिज़म का एक हब बना होता, लेकिन हम लोग इन चीज़ों से तारीख़ से बहुत पता नहीं जान छुड़ाते हैं, ये क्या वजह है। तारीख़ का ये मकसद नहीं होता कि आप माजी में रहना शुरू कर दें। तारीख़ आपको सिखाती है, सबक सिखाती है, और उस तारीख़ से सीख कर ही आप अपने फ्यूचर के बारे में अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। अब इस तरफ हम यहाँ से हम गए थे जी, ये नीचे है जी बाउली, काफ़ी कुछ नया हमें दिखाई दे रहा है। तो आप आ सकते हैं जनाब, इधर आएँ आप। खाने पीने का भी कोई इशू नहीं है, रिहाइश का भी गालिबन इतना मसला नहीं होना चाहिए इधर। लेकिन देखते हैं, ये जितने भी मुझे रिज़ॉर्ट्स दिखाई दे रहे हैं इनको भी एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि आप जब इधर आएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। चलो जी, अभी हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो रास्ता कदरे बेहतर है, बस ये सिर्फ सड़क के हालात ठीक नहीं है। तो ये लें जी, अभी हम आपको एकदम से इस्लामाबाद दिखाएंगे। ये लें जी, ये सामने इस्लामाबाद आपको दिखाई देगा और हमारा बाइक भी भागना शुरू हो गया। हाँ, ब्यूटीफुल, ये देखें जनाब। और यहाँ से आप इस पूरे इस्लामाबाद का, इवन रावलपिंडी का भी नज़ारा आपको मिलेगा यहाँ जनाब। माशाल्लाह जी, परिंदों की आवाज़ें भी हमें सुनाई देना शुरू हो चुकी हैं। चले जी, आज का दिन इख्तिताम पजीर होने वाला है। थोड़ी देर तक अंधेरा छा जाएगा, फिर नया दिन शुरू हो जाएगा और ज़िंदगी इसी तरह चलती रहेगी और लोग इस दुनिया में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। डाची वाले मोड़ मुहार वे, डाची गुजरी है जी पास से। उसके साथ ही जनाब हमारा सफ़र हुआ इख्तिताम पजीर। तो नाज़रीन, अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।